तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर फिर से, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को इस नव वर्ष की हार्दिक बधाई। भाई लगातार हमारा जो टाइम है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो कम होता जा रहा है। आप लोग इंजॉय अपना कीजिए, मगर हाँ, इंजॉय इतना मत कीजिए कि आपकी स्टडी ही रह जाए, है ना। आपको इंजॉय भी करना है और बोर्ड एग्जाम भी देना है। स्टडी भी आप करते रहोगे बगैर टाइम बर्बाद किया, है ना। हमारी भाई यही आशा है, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे अपना बोर्ड एग्जाम एक बेहतर मार्क्स लाकर अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्कशीट बनाकर अपने माता पिता का क्या सपना पूरा कर सकें और अपना भी सपना पूरा कर सकें, है ना। भाई कि आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, अपना टाइम बिल्कुल भी मत बर्बाद कीजिए। और हाँ, ठंड लगातार बढ़ रही है तो एकदम ड्रेस व्रेस एकदम हमारी तरह ही आप लोग चढ़ा लीजिएगा, है ना। क्योंकि आज हम भी एकदम ड्रेस चढ़ा कर आए हैं, ताकि ये ना हो कि बीमार हो जाओ और स्टडी आपकी रुक जाए। आया समझ में। आप लोग क्या करोगे, लगातार सुरक्षा के साथ जितना आपसे हो सकेगा आप स्टडी करते रहोगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बेहतरीन मार्क्स आप अपना बोर्ड एग्जाम में बना सको। ओके। आज भाई अगर क्लास की बात किया जाए तो ये जो महायुद्ध नाम की अपनी सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, जो आपका मैथ का चैप्टर नंबर 4 है, द्विघात समीकरण के कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू के हों या थ्योरेटिकल फॉर्मेट के हों, है ना। भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली, कोई भी क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। और सभी लोग क्लास को शेयर करके अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लो, वो भी आकर, ताकि आपके साथ स्टडी कर सकें अच्छे से, है ना। और सभी लोग लाइक भी कर दो क्लास को, और कमेंट करके जरूर से जरूर आप बताओगे कि आखिर क्लास लगी कैसे आप लोगों को। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस न्यू वर्ष पर आप लोगों को कुछ हमें अलग मोमेंट देखने को मिलेगा स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि हम अब ज्यादा क्वांटिटी पर ना फोकस करके क्वालिटी पर फोकस करने वाले हैं। अर्थात हम आपको भले 2-3 ही क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व करा पाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन करके जितना हमसे हो सकेगा वो आपको बताने वाला है ना। आप ये समझो कि ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना पढ़ा है उतना सटीक तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमने यह सोचा है कि हम बच्चों को ज्यादा ना पढ़ाकर कम से कम पढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। है समझ में। भाई क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कोई भी क्लास छोड़कर जाएगा नहीं। और अब बगैर टाइम बर्बाद किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात है कि इस सीरीज की बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें तो हमने कल 1 घंटे की इतनी बेहतरीन क्लास दी है मैथ की, कि आप उसमें बहुत ही बेस्ट मार्क्स ला सकते हो पूरा का पूरा, अगर उस क्लास को देख सकते हो तो। क्योंकि वो 6 मार्क्स वाले सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना पूछने का चांस उतना हमने बताया है। हम इतना आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आपने वो क्लास देखी ना, तो ये समझ लो कि 6 मार्क्स का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कि आप कर ना सको, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा वही बनने वाला है, भले अंक चेंज हो जाएंगे। उसे जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। भले हम क्वेश्चनों को बताएंगे, लेकिन जो बताएंगे एकदम सटीक तरीके से बताएंगे और लिख लिख कर आपको बताने वाले हैं। समझ में। क्या करोगे आप, क्या करोगे, स्क्रीन पर ध्यान दो, है ना। और क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो भाई अब मतलब लिखने के लिए, क्वेश्चनों को लिखने के लिए हमको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने की आवश्यकता तो बनती पड़ेगी, है ना। इसलिए क्या करेंगे, हमसे जिन क्वेश्चनों को हो सकेगा उतना क्या करेंगे, हम आपको लिखाएंगे, और नहीं तो फिर देख देख कर लिखाया जाएगा, है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि द्विघात समीकरण जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, संभव होगा क्या। इन्होंने कहा है कि जो हमारा क्या द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मेट होता है ना, यानी जर्नल इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो जर्नल इक्वेशन होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 0 क्या संभव होगा, है ना। ये क्या संभव होगा, होगा यदि, यदि, है ना, यदि, यानी ये संभव होने वाला है यदि ऑप्शन नंबर हमारा क्या ए दिया गया है, यदि ए नॉट इक्वल टू 0 हो, और बी हमारा दिया गया है कि बी नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, और सी हमारा दिया गया कि सी हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो, और डी दिया गया है क्या, इनमें सभी, क्या दिया गया है हमारा, इनमें, है ना, क्या, इनमें सभी। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। तब आप समझो ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि आखिर जो ये हमारा क्या द्विघात समीकरण वाला इक्वेशन होता है, इसमें आखिर क्या नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ताकि हमारा द्विघात समीकरण बन सके। तो आप समझो द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा समीकरण जिसमें जो चर की अधिकतम घात है वो क्या है, 2 हो, क्या 2 हो। तो आप समझो चर की अधिकतम घात क्या है, यहां पर
क्या 2 आपकी दी गई है और इसका जो गुणांक है वो क्या है? a है। इसका जो गुणांक है वो क्या है? a है। अर्थात a हमारा जब 0 नहीं होगा, समझने की कोशिश करो, जब हमारा a 0 नहीं होगा तभी ये द्विघात क्या इक्वेशन बनने वाली है, और नहीं तो जैसे आप 0 करोगे तो क्या होगा, ये वाला पूरा फॉर्मेट क्या हो जाने वाला है आपका, 0 हो जाएगा। और जैसे ये फॉर्मेट हमारा 0 होगा तैसे क्या हमारे पास बचेगा, केवल bx प्लस सी बनेगा, है ना, केवल bx प्लस सी बचेगा। और bx प्लस सी से हमारा क्या बन जाएगी, यार रैखिक समीकरण बन जाने वाला है, ना कि द्विघात समीकरण बनने वाला है। बताओ आया समझ में? और नहीं तो आप लोगों ने क्या और भी पढ़ा होगा कि ये जो क्या है, ये जो द्विघात समीकरण का ये क्या है, जर्नल फॉर्मेट है ना, जर्नल फॉर्मेट है ना। तो इसमें बताया भी जाता है कि जो हमारा क्या ये दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें भाई ये जो a है ये 0 के बराबर कभी नहीं होगा। क्या? ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ये 0 होगा ना तैसे ये क्या होगा, स्क्वायर वाला फॉर्म पद ही खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा इतना, और इतने से हमारा क्या बन जाने वाला है, तो ये बन जाएगा जाकर क्या, रैखिक समीकरण फिर बन जाएगा। आया समझ में? फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। आया समझ में? है ना। तो क्या ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि हमारा जो ये द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें भाई ये नहीं हो सकता बस, और बाकी सब हो सकते हैं। अगर आप बी 0 कर दोगे, समझो बी अगर आपने 0 किया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बचेगा, तब भी ये द्विघात रहेगा जाकर। अगर आपने सी कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, तब भी हमारा द्विघात ही रहने वाला है। मगर जैसे आपने ए 0 किया तैसे क्या होगा, ये द्विघात वाला पद ही खत्म हो जाएगा, तब ये द्विघात समीकरण नहीं बल्कि एक रैखिक समीकरण बन जाने वाला है। बताओ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना? आ गया ना समझ में अच्छे से? उसके बाद में आप क्या करोगे, सेकंड क्वेश्चन देखो, है ना। तो क्या बताया इन्होंने सेकंड क्वेश्चन की, यदि अल्फा क्या, यदि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा क्या द्विघात, है ना, क्या द्विघात समीकरण, है ना, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण कौन सा दिया गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 के क्या मूल हैं, है ना, मूल हैं, तो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा, होगा। आया समझ में? अगर ये अल्फा और बीटा इस समीकरण के क्या है, मूल है, तब हमें बताना कि ये क्या होगा जाकर, क्या मान इसका बनने वाला है। सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ए दिया गया है, ए दिया गया है 2 मतलब 1, और उसके बाद में बी हमारा दिया गया है 12, और सी की दिया गया हमारा क्या 36, इससे क्या करो आप 16 कर लो, है ना, 16 12 36, और डी क्या दिया गया हमारा 46 दिया गया है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? अब समझो इसे हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको चैप्टर नंबर आपका सेकंड में बताया था कि क्या शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है हमारा जाकर, वो होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए, यानी माइनस में एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो क्या होता है हमारा, हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल। वैसे ही सेम टू सेम समीकरण में, समीकरण जब होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, और जब बहुपद होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। अर्थात वही हमारा सूत्र क्या होगा, अप्लाई होगा। सो आप समझो क्या होगा, ये क्या है, योगफल, शून्यकों के योगफल का स्क्वायर उन्होंने बताया है ना, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, शून्यकों का योगफल, बट समीकरण है तो इसलिए यहां पर मूल की बात की जाएगी, है ना। तो क्या होगा, मूल का हमारा योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, है ना, क्या माइनस का बी बाई ए, बी क्या होता है, तो ये एक्स वाला गुणांक होता है बी, तो माइनस का बी बाई ए होगा, तो समझो माइनस यहाँ पर पहले से ही है और यहाँ पर भी क्या हमारा है माइनस है ना। तो क्या होगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस का आ जाएगा क्या आपका 6, और ए क्या है आपका, तो 1 है, तो 1 रखने की आवश्यकता ही नहीं है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मगर इन्होंने स्क्वायर की बात की है, तो जैसे हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस साइड भी स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और बराबर ये आ जाएगा किसके, 36 के। बताओ ये आया समझ में? और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है 6 है, ये क्या है, राइट है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? जो हमारा आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं पता तो देख लो, है ना। अगर समीकरण के लिए बात करें तो जो हमारा क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, क्या मूलों का क्या योगफल, है ना, मूलों का योगफल, है ना। तो मूल क्या होंगे आपके, अल्फा बीटा होंगे। अर्थात अगर बात किया जाए तो किसकी हम बात करें, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है, वो हमारा बड़ा क्या होता है, वो हमारा इक्वल होता है क्या, माइनस का क्या, एक्स का गुणांक, है ना, क्या माइनस एक्स का गुणांक, है ना। और एक्स का गुणांक क्या होता है, आप यहां से देख सकते हो, एक्स का गुणांक क्या है बी, यानी ये बात कर रहे हैं किसकी, माइनस में बी की, और अपान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या एक्स स्क्वायर का क्या
गुणांक। आया समझ में? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? ए की बात कर रहे हैं, अर्थात आप देख सकते हो जो हमने बताया वही आपका सूत्र क्या होगा? बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वही आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाने वाला है? 36 मिल जाने वाला है। आया समझ में? अगर हम गुणनफल की बात करें, क्या करें? गुणनफल की बात करें तो क्या बन जाएगा? मूलों का गुणनफल। आया समझ में? आप बिल्कुल भी ऊबोगे नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा। गुणन है ना, क्या? गुणनफल, क्योंकि हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं, है ना? भले कम क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम हाई लेवल का होगा, आप ये समझिए, है ना? तो क्या होगा? मूलों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फा डॉट बीटा या अल्फा क्रॉस बीटा, कुछ भी आप लिख सकते हो, है ना? तो ये क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अचर पद। क्या? अचर पद, है ना? क्या? अचर पद, अचर पद, और अपान में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या? एक्स स्क्वायर का क्या? गुणांक। बताओ, आया समझ में? गुणांक। और अचर पद क्या है? तो अचर पद ये जो होता है, मतलब जो केवल संख्या वाला होता है, अर्थात सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी क्या हो जाएगा? ए, यानी ये हमारा क्या बनने वाला है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सी आ जाएगा। सो ये क्या होगा? हमारा मूलों के गुणनफल का सूत्र बन जाएगा अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू अचर पद यानी कि सी अपान में एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि ए, अर्थात अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई ए। ये बनने वाला है। बताओ, ये आया इतना समझ में? इतना आया समझ में ना? ये दोनों क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन हो गए। सेम यही होता है अगर बहुपद के लिए बात करेंगे, तब किसके लिए होगा? मूल हमारा शून्यक बोला जाता है वहां पर, और अगर समीकरण के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? हमारा मूल के लिए हो जाता है। बस सिंपल से एकदम बात है, समझ में? मगर सूत्र जो है हमारा वो एकदम सेम टू सेम है। ओके, सो क्या करोगे आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? क्या करो आप? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में चला जा रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ओके, आया समझ में? है ना? है समझ में? और भाई फिर से बोल रहे हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम ये समझ लो कि आपको तो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है केवल, मान चलो, आधे घंटे 35 मिनट, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी मेहनत होती है। कोई भी टीचर अगर कैमरे के सामने स्टडी कराने आता है तो वो केवल 1 घंटे की क्लास के पीछे ना जाने कितनी सारी मेहनत करता है, तब वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। सो आप समझ सकते हो हमारी मेहनत। सो प्लीज आप भाई सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए, और बच्चों को बुला लीजिए शेयर करके। आया समझ में? जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही हम आपको बेहतरीन सिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, आया समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो हम क्या करेंगे भाई? हम ले लेते हैं कॉपी को हाथ में, ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हम लिख सकें, है ना? सो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? इन्होंने क्या बताया भाई? तीसरा क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है कि नहीं दिया गया? ओके, दिया गया है ना, एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है ना? क्या दिया गया? यदि क्या? यदि क्या दिया गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र, है ना? मतलब आप समझ सकते हो सामान्य समीकरण होता है। इसी फॉर्मेट में हमारा द्विघात समीकरण होता है जाकर। आप ए बी और सी के स्थान पर कोई भी संख्या रखो, आपको क्या होगा? द्विघात समीकरण मिल जाने वाला है। आप ये ध्यान रखिए। ओके, ऐसा समझ में? तो इसकी बात की गई है, समीकरण को मूल समान हो तो, है ना? क्या? समीकरण समीकरण के क्या? मूल, है ना? मूल क्या? समान, है ना? समान हो तो, है ना? समीकरण के मूल समान हो तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। क्या? हो तो ऑप्शन चूज करना है। क्या होगा कि हमारा जो ए होने वाला है, ए ऑप्शन दिया गया है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? बी स्क्वायर अपान में 2a। ओके, और उसके बाद में हमारा बी ऑप्शन दिया गया है कि हमारा जो एक्स होगा वो बराबर होने वाला है क्या? माइनस के बी बाई ए के। ओके, ठीक है। सी इन्होंने बताया है, सी कि जो हमारा भाई एक्स होगा वो बराबर होगा क्या? सी बाई ए के। ओके, ठीक है। और अगर डी की बात करें तो डी इन्होंने बताया है कि जो हमारा एक्स होगा वो बराबर होगा माइनस में बी अपान 2a के। माइनस में बी अपान 2a के। ओके, चलो अब देखो, समझो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहे हैं कि यदि मान चलो एक हमारा एक द्विघात समीकरण ऐसे फॉर्मेट में दिया गया है, अब जब यहाँ पर ए बी सी इक्वल टू कोई भी संख्या रखोगे ना जाकर, तो तुम्हें द्विघात समीकरण मिल जाने वाला है। ऐसा समझ में? ये हमको दिया गया है। तब क्या होगा कि समीकरण के मूल समान हो तो, मतलब उस समीकरण के मूल अगर समान है तो उस समीकरण कि मूल को हम निकालेंगे किस सूत्र के कारण? यहाँ पर x क्या है? आपका मूल है ना? तो किस सूत्र के कारण निकालेंगे, वो इन्होंने बात की। तो आप समझिए, है ना? क्या है कि पहला नंबर तो आप समझिए कि समीकरण के मूल को निकालने वाला सूत्र कौन सा होता है? समीकरण के जो मूल है उनको निकालने वाला जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है ना? तो वो होता है हमारा जाकर क्या? तो वो हमारा होता है जाकर क्या? एक्स इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस क्या? अंडर रूड क्या? बी स्क्वायर माइनस 4a
सी और अपान में क्या होता है 2a। आया समझ में? 2a इसे बोलते हैं क्या? समीकरण के मूलों को निकालने वाला सूत्र। अगर आप यहाँ पर इस समीकरण मतलब इस समीकरण से तुलना करने के बाद किसी भी द्विघात समीकरण में ए, बी और सी का मान निकाल कर इसमें रखते हो तो बड़े आराम से क्या आप उसके मूल निकाल लोगे, चाहे किसी भी प्रकार का वो हमारा हो जाकर, है ना समीकरण। आया समझ में? तो ये क्या है? समीकरण के मूलों को निकालने वाला सूत्र, जिसे हम ये भी बोलते हैं, इसका नाम भी एक होता है क्या? श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या? श्रीधरा क्या? श्रीधराचार्य चार्य का सूत्र। आया समझ में? श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। इसे ऐसा बोला जाता है क्यों? क्योंकि इसे श्रीधराचार्य ने ही दिया था। अब आप समझो इन्होंने क्या कहा है, अगर हमारा मूल क्या हो? समान हो। आया समझ में? तो मूल हमारा समान कैसे होता है? तो आप समझो, अगर मूलों की प्रकृति की बात किया जाए, क्या? मूलों की प्रकृति आप समझ लीजिए यहाँ पर, है ना? मूलों की अगर कि हम प्रकृति की बात करें, क्या? मूलों की प्रकृति, ओके, प्रकृति की बात करें, है ना? तो क्या होता है? वो हमारा होता है दो प्रकार का। एक तो क्या होता है हमारा? वास्तविक होता है। क्या? वास्तविक। क्या? वास्तविक, है ना? वास्तविक होगा जाकर, ओके, वास्तविक। मगर वास्तविक होता है और प्लस में क्या होता है हमारा? बराबर होता है। पहला नंबर 3 स्थिति बनती है, एक वास्तविक बराबर की बनती। क्या? वास्तविक बराबर, है ना? जब वास्तविक बराबर होता है तब हमारा जो ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर, वो क्या होता है हमारा? शून्य होता है। क्या? शून्य होता है। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? शून्य होता है। और अगर मान चलो वो क्या है? वास्तविक हो, है ना? क्या? अगर क्या होगा? वास्तविक, क्या? वास्तविक और क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या? अलग अलग अलग, है ना? अगर वास्तविक और अलग अलग होगा, क्या? वास्तविक और अलग अलग होगा तो हमारा जो डी है ना, क्या? डी वो ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो। आया समझ में? यानी डी का मान हमारा जीरो से क्या होगा? बड़ा आएगा। मगर आप समझो क्या हो? अगर वो क्या हो? काल्पनिक हो। क्या? काल्पनिक। क्या? काल्पनिक। क्या? काल्पनिक हो तब यहाँ पर जो डी आने वाला है यानी विविधकर, वो क्या होगा? लेस देन जीरो आएगा, यानी जीरो से छोटा होगा जाकर। आया समझ में? आया समझ में, है ना? तो यहाँ पर क्या? ये विविधकर का मान क्या है? ये डी ही तो है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये क्या है हमारा? डी है ना? क्या है? डी है। तो आप समझो इन्होंने क्या बताया है कि मूल समान है। समान यानी बराबर, अर्थात वास्तविक और बराबर की बात की जाए तब हमारा डी क्या होगा? आपका जीरो हो जाएगा, है ना? क्या होगा? डी हमारा जीरो हो जाएगा। यानी ये वाला फॉर्मेट पूरा पूरा क्या हो जाने वाला है? जीरो हो जाने वाला है। और जब ये हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा तो आप समझो हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? तब हमको मिलेगा जाकर x इक्वल टू माइनस का b, और ये क्या है? पूरा पूरा हमारा जीरो हो गया तो प्लस माइनस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा? 2a। आया समझ में? आया समझ में? यानी जब हमारे किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो समान हैं, अगर द्विघात समीकरण के मूल अगर समान हैं तो हम इस सूत्र के द्वारा क्या करेंगे? उन मूलों को निकाल लेंगे। अर्थात जो x होगा वो बराबर होगा माइनस बी अपान में 2a के, माइनस बी अपान में 2a के। अर्थात जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? समझ में आया ना? हम आपको क्या बताना चाहते हैं? क्या आपको बताना चाहते हैं? समझ में आया ना? समझो ये क्या है? ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, जो कि किसी भी प्रकार के समीकरण, कोई भी किसी भी प्रकार का समीकरण हो, अगर आप उसका ए बी सी यानी एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का मान आप निकाल लेते हो इससे तुलना करने के बाद, तो आप इस पे मान रखो। मान रखने के बाद में क्या होगा? आपको उसके मूल मिल जाएंगे, आपके उसके मूल मिल जाएंगे। मगर आप समझो जो मूल मिलते हैं तो मूलों की क्या होती है? दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक तो वास्तविक होते हैं और दूसरा क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। और वास्तविक में भी क्या होती है? दो प्रकृति हो जाती है। एक तो वास्तविक अलग अलग की होती है और एक वास्तविक बराबर की होती है। तो समझो जब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर, है ना? विविधकर, विविधकर हम लोग निकालते हैं। इसका सूत्र होता है क्या हमारा? जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बराबर होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac के, है ना? 4ac के। इससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर जो मूल आने वाले हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, है ना? तो अगर जो हो क्या हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो? जीरो से कम आए। जीरो से कम मतलब ऋणात्मक मान हो। अगर ऋणात्मक मान होगा तो क्या होगा? काल्पनिक यानी इमेजिनरी हमें मूल मिलने वाले, काल्पनिक रूट मिलेंगे, है ना? और उसके बाद में अगर क्या हो कि डी हमारा क्या हो? जीरो से ज्यादा आ जाए। डी क्या हो? जीरो से ज्यादा यानी पॉजिटिव में मिल जाए। तो जब पॉजिटिव में मिलता है तब क्या होता है? पॉजिटिव मिलने पर क्या होता है? वास्तविक होता है और अलग अलग होता है, सिंपल सी बात। मगर अगर वास्तविक हो और बराबर की बात किया जाए तो डी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है? समान यानी कि क्या? बराबर की। तो जैसे हमारा क्या होगा? बराबर होगा, तैसे ही क्या होगा? ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा इतना फॉर्मेट हमारा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इतना हमारा क्यों जीरो हो गया है? ये क्या होगा? पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और बचेगा केवल क्या? माइनस में भी अपान में 2a केवल बचने वाला है। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? आया समझ में? ओके, क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना? आया समझ में? अब हम आप लोगों को भाई फिर से बता रहे हैं, क्वांटिटी पर नहीं
क्वालिटी पर फोकस करने वाले हैं। आया समझ में? हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर करके बताने वाले हैं, भले हम आपको पूरी की पूरी क्लास में एक ही 2 क्वेश्चनों को बता पाएँ। क्योंकि अभी तक हमने लगभग 1 हफ्ते से केवल क्वांटिटी पर फोकस किया है, ना कि क्वालिटी पर फोकस किया है, तो उसमें हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग बड़ी जल्दी ऊबने लगते हो। आया समझ में? सो आपको क्या होगा, एक्सप्लेन किया जाएगा हर एक क्वेश्चन, कम पढ़ो मगर सटीक पढ़ो। आया समझ में? ज़्यादा पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है वो अच्छी तरीके से आ रहा हो, ये अच्छी बात है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है तो आप समझो, क्या इन्होंने दिया गया है कि यदि हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या दिया गया इन्होंने 16x दिया गया है और प्लस में m बराबर 0 है, 0 के क्या के मूल, क्या मूल कैसे हैं, बराबर हैं, क्या बराबर बराबर हैं, तो m का क्या करना है, मान 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 होगा, m का मान होगा होगा। चलो देखा जाए, ऑप्शन नंबर इन्होंने क्या दिया है हमारा, ए दिया गया है क्या 7, ओके, बी दिया गया हमारा क्या 49, ओके, और उसके दिया बाद में क्या दिया गया है, सी हमारा क्या 36 और डी हमें दिया गया है 64, क्या डी दिया गया हमें 64। तो समझो कि इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, तो आप समझिए क्या इन्होंने बताया है कि यदि ये जो समीकरण है, ये समीकरण, इस समीकरण के जो मूल है वो क्या है, बराबर है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मूल बराबर का मतलब जो हमारा विविधकर है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या है, 0 है। ऐसा समझ में? तो मूल अगर बराबर है, तब m का मान क्या होगा आपको ये बताना, तो आप समझो, है ना, कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। क्या होता है, चूंकि जब हमारा क्या होता है, मूल बराबर होता है ना, चूंकि चूंकि मूल बराबर बराबर पर क्या होता है, जो हमारा डी होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 0 के। आया समझ में? और डी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस में क्या 4a सी के, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, 0 होगा जाकर। अब आप क्या करो, यहां से निकालो इसका मान। तो अगर a की बात किया जाए तो आप समझो इसके जो हमारा क्या आता है, सामान्य समीकरण आता है, उससे क्या करो आप तुलना कर दो। तो आप समझो a बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके ठीक है। b बराबर की अगर बात करें तो क्या बन जाने वाला है, 16 बन जाने वाला है। अगर c की बात करें तो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा, आप मान रख दो। तो b बराबर क्या बनेगा आपका 16, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या रखने वाले हैं 16, ओके। क्या रखोगे आप यहाँ पर 16 रखोगे, है ना। तो 16 का क्या करो आप स्क्वायर करोगे, ओके ठीक है, और माइनस से क्या हो जाएगा आपका 4, है ना, क्या 4, ओके ठीक है ना, ये हो जाएगा। और उसके बाद में ए और सी, क्या ए और सी, है ना। तो ए हमारा क्या होगा 1 1 और सी क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, क्या 1 और इंटू में क्या हो जाएगा m बराबर ये किसके आने वाला है, 16 के आने वाला है, ओके। आया समझ में? उसके बाद में 16 16 हमारा क्या होता है, 256 होता है ना। क्या हो जाएगा 16 16 हमारा 256 ही होता है ना, मल्टीप्लाई करके आप देख लो, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, है ना, 16 छक्का 96, और 96 क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 16 कम 16, 16 कम 16 और 9 6 15 यानी 25, 256 ही बनने वाला, ओके, है ना। क्या होगा 256, और आप ये समझो क्या होगा यहाँ पर, क्या मिलेगा हमें 4m नेगेटिव का मिलेगा, अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी 4m। अब आप इसे डिवाइड कर दो तो कितना आने वाला है, 4 एक कम 4 और 4 छंग 24, एक बचेगा, और 4 चौक 16, यानी जो m आएगा वो क्या होगा, वो 64 आने वाला है। बताओ आया समझ में, बताओ आया समझ में ना। m क्या होगा आपका 64 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, डी है, वो राइट हो जाने वाले। बताओ आया समझ में। ऐसे ही क्या करो आगे आप इसका सोल्यूशन करोगे, आया समझ में, है ना। क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में क्या किया जा रहा है भाई, 5वां क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ना, 5वां क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। आप भाई कमेंट करके तुरंत बताओ कैसे आपको क्लास लग रही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपको जो क्लास है वो ऐसे ही एक्सप्लेन कर करके दी जाए, या जैसे पहले हम लोग स्पीड में स्टडी करते थे, केवल मतलब क्वेश्चनों से मतलब रखते थे, केवल वैसे ही दिया जाए। बताओ बताओ कैसे ही स्टडी आपको कराया जाए, कमेंट करके बताओ। हमारे अकॉर्डिंग ये आपके लिए ठीक है ना। कम पढ़ो मगर सटीक पढ़ो भाई, है ना। कम पढ़ो मगर आप सटीक पढ़ो, तब आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेहतर होने वाला है। उसके बाद में 5वां जो हमारा है, क्या है 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन में इन्होंने बताया क्या, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है ना। क्या निम्न, क्या निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित में से किस समीकरण, है ना, क्या समीकरण का क्या मूल 2 है, ओके, है ना। किसका क्या मूल हमारा 2 है, ये हमें ज्ञात करना है। तब आप समझो, ऑप्शन नंबर हमें ए दिए गए है, क्या है एक्स, क्या एक्स स्क्वायर, है ना। ए क्या दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x
और माइनस है क्या 21 बराबर 0। ओके ठीक है। उसके बाद में जो हमारा क्या है बी दिया गया है, क्या बी इन्होंने क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 4x और प्लस में क्या 5 इक्वल टू 0। ओके ठीक है। अगर सी की बात करें तो सी इन्होंने क्या दिया गया, तो सी हमारा क्या है, सी है जाकर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 1, क्या क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या दिया गया है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्या दिया गया डी, क्या डी हमको दिया गया क्या 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6, क्या 2x स्क्वायर माइनस में क्या दिया गया है 7x और प्लस में क्या 6 बराबर 0। ओके अब आप समझो क्या करेंगे, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तब आप समझिए यहाँ पर दो फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है कि इन्होंने कहा है कि आपको इन समीकरणों में से चूज करना है और बताना कि आखिर कि इनका जो क्या है कि किस किस समीकरण का हमारा मूल क्या दो होने वाला है। तो हमारे पास दो फॉर्मेट है, कैसे क्या हमें पता चलेगा। पहला नंबर तो क्या करेंगे, हम इन चारों का क्या करें अलग अलग मूल निकाल कर देखें तब पता चलेगा। और नहीं तो दूसरा है जो मूल होता है वो क्या होता है उसका हल होता है, क्या उसका हल होता है। और अगर आप क्या करोगे कि मूल को समीकरण में यूज कर दोगे ना तो क्या होगा उसका दोनों साइड हमारा 0 आ जाएगा, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्मेट यूज करते हैं, इस दो को सारे के सारे समीकरणों में रखकर देखते हैं, सारे के सारे समीकरणों में रखकर देखते हैं, जो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, जो हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा वही वाला समीकरण हमारा राइट होने वाला है, अर्थात उसी समीकरण का क्या हमारा मूल 2 होगा जाकर, आया समझ में। क्यों, क्योंकि मूल का मान जब हम समीकरण में रखते हैं तो वो क्या होता है वो 0 हो जाता है, सारा सारा कट जाता है, यानी दोनों पक्ष क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं। बताओ आया समझ में, आया समझे। तो हम क्या करेंगे 2 रखने वाले हैं ना, तो आप समझिए क्या करेंगे यहां पर समझो, अगर यहां पर हम 2 का मान रखेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 है ना, क्या आएगा 2 दूना 4। ओके अगर यहाँ की बात करिए जाए मतलब 2 दूना 4 बनेगा और फिर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और माइनस से क्या आएगा हमारा 21 आएगा, है ना। तो यहाँ तो भाई 0 के बराबर आ ही नहीं सकता, आप देख सकते हो है ना, क्या होगा 0 के बराबर बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो होने ही वाला नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप 2 रखो तो क्या मिलेगा 2 दूना 4 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 दूना 8, है ना, और फिर प्लस का 5 तो क्या होगा 5 4 9 1 आ रहा है, यानी 0 यहाँ पर भी नहीं है ना, 1 आ रहा है, 0 हमारा यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आप रखो तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस से क्या हो जाएगा 2 दूना 4, है ना, और प्लस का 1, यहाँ पर भी क्या होगा ये कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं, यार ये भी नहीं होने वाला है। सो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि हमारा लास्ट होगा जाकर, लेकिन चलो तब भी रखकर हम चेक कर लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, क्या करोगे आप दो, आप यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, ओके ठीक है, और माइनस 7 दूनी क्या आ जाएगा 14 और प्लस का 6, ऐसा समझ में। आप देख सकते हो 8 6 14, 8 6 14, यानी क्या होगा इन दोनों से 8 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो कट जाएगा और बराबर आ जाएगा हमारा क्या 0 के, आया समझ में। अर्थात ये जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है वो डी हो जाने वाला है। सो अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है ना जाकर, इस अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है जाकर, तो आप क्या करोगे ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। जो मूल दिया जाएगा उस मूल का मान समीकरण में रख दीजिएगा और रखने के बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ये नहीं कि आप मूल निकालने के चक्कर में पड़ जाओ, और नहीं तो आप देख सकते हो 4 इक्वेशनों का मूल निकालना है ना, 4 पेज में हो जाएगा ये जाकर, फिर आधा घंटा आप ले जाओगे, है समझ में। सो आपको क्या करना है एमसीक्यू है ये, इसलिए क्या करोगे जो मूल दिया रहेगा सारे के सारे मतलब सारे के सारे समीकरणों में क्या करना है मूल का मान रखना है, जो इक्वल आ जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स उस बच्चे का नहीं आता जो क्या होता है कि बहुत ज्यादा जिससे नॉलेज होती है, बल्कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स उसका आता है जो स्मार्ट वर्क करता है, समझ में। अर्थात तुमको क्या करना है बेहतरीन तरीके से कॉपी भी लिखनी है और सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी करना है और अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट रखना है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते, बट उस बच्चे के लिए काफी है जिसकी स्पीड लिखने के लिए अच्छी खासी है। सो आप लोग टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा खासा रखोगे, है समझ में। सो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है समझ में। हम अब केवल क्वालिटी पर फोकस करने वाले फिर से बता रहे हैं, भले एक ही क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व कराएंगे लेकिन उसके पीछे का सारा निचोड़ आपके हाथ में दे देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका ही फायदा है। अगर हम इससे पहले की बात करें तो अगर हम आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं बगैर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए, तो आज समझो कि आप क्या करोगे क्वेश्चनों को रटोगे और फिर उतने ही क्वेश्चनों को कर पाओगे जितने क्वेश्चनों को हम कराएंगे। लेकिन अगर हर एक क्वेश्चनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो आप क्या करोगे कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अंक बदल कर भी आ जा सकता है तो आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो हमारे अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट आपका बहुत अच्छा है, कम करो लेकिन सटीक पढ़ो,
कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, ये नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ो लेकिन वो क्या हो खोपड़ी के बाहर ही जाए, है ना? सो आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। भले हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो आप क्या करोगे कि अगर आपके पास क्वेश्चनों की संख्या है, क्वेश्चन अगर हैं तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप क्या करोगे, होमवर्क में क्या करोगे, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और फिर से हम आपको मिलेंगे एक नई क्लास में, नए क्वेश्चनों और नए फॉर्मेट के साथ एक कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर। ओके? फिर बाय-बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको नई क्लास में, है ना? और शाम को आप आ जाया करो, शाम को आप आ जाया करो, एक दिन मैथ की क्लास और एक दिन साइंस की क्लास चलती है। ओके? अगर बेहतरीन मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर आना है क्योंकि ये जो सीरीज़ है ना, इस सीरीज़ के कारण आप अच्छा खासा मार्क्स इतने बचे हुए दिन में भी ला सकते हो। ओके? बाय-बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास में। ओके? बाय-बाय स्टूडेंट।